नमस्कार दोस्तों। आजकल घरों में स्टोरेज की समस्या आम हो गई है। सामान ज़्यादा हो गया है, अलमारियां कम पड़ने लगी हैं। सामानों को कहाँ व्यवस्थित रखें और कहाँ पर संभाल कर रखें, इसकी समस्या हमारे पास आती ही रहती है। तो ऐसे में हमें जो पलंग है, डबल बेड हो या सिंगल बेड हो, उसकी सहायता हम ले सकते हैं। तो हम पलंगों के नीचे भी स्टोरेज बना सकते हैं। जैसे रेडीमेड भी आते हैं जो डबल बेड वगैरह, उनमें भी रहता है। और अगर आप अपने आप बनवाएं, कारपेंटर से बनवाएं, तो उनको डिज़ाइन देकर बनवा सकते हैं। और कुछ पलंग के पीछे जहाँ पे हम टिकने का बनाते हैं, वहाँ पर भी हम स्टोरेज ले सकते हैं। मेरे घर में 2 डबल बेड है, एक सिंगल बेड है और एक सोफ़ा कम बेड है। तो इन सारी जगहों पर मैंने स्टोरेज की कुछ व्यवस्था की है। तो वो कैसे क्या की है, आज की वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। तो आज का टॉपिक है बेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेड पर हम कैसे स्टोरेज निकाल सकते हैं, कितनी तरह से उसमें सामान व्यवस्थित कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि सारे जो पलंग हैं उनमें कुछ अलग अलग तरह से मैंने स्टोरेज की व्यवस्था की है। तो आप जरूर देखिएगा और अगर आपको उनमें से कुछ पसंद आए तो अपना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पलंग देख लेते हैं। ये डबल बेड है और इसमें मैंने 3 तरह से स्टोरेज की व्यवस्था की है। सबसे पहले ये वाला स्टोरेज देख लेते हैं। ये स्टोरेज हम जो टिकते हैं हम, वो वाला है और ये 1 फीट का लिया है, करीब 1 फीट बाय 6 फीट का हमने एक ही बॉक्स बनाया है। ये पलंग के साथ नहीं जुड़ा है, ये अलग से है। तो ये बॉक्स बना लिया है और इसमें इस तरह से खोलने का है और इसमें सारे ये हम ब्लैंकेट वगैरह इस तरह से रख देते हैं और ये पूरा नीचे तक है। तो नीचे हमारी जैसे एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह हैं, ब्लैंकेट हैं, एक्स्ट्रा पिलो हैं, वो सारे इसमें रख देते हैं। तो ये इस तरह से ये दोनों काम में आ जाते हैं। तो एक तरफ हमने लिया है ब्लैंकेट का, और जो भी ओढ़ने की चादर वगैरह है, जैसे अलग अलग सीजन में अलग होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा सारी इस तरफ हैं और बेडशीट सारी उस तरफ हैं और पिलो हैं। तो इस तरह से ये वाला एरिया हो गया। इसके बाद ये जो 2 हैं, ये 3 बाय 3 के हैं। तो 3 बाय 3 के ये बॉक्स हैं। इस तरह से यहाँ से ये खुल जाते हैं, ये इस तरह से, तो ये खुल जाते हैं और इसके अंदर सारे सामान रखे हैं। तो ये वाला हो गया, ये खोलने वाला, जैसे पुराने स्टाइल का होता था, ये वही है। और सामने जो है ये 3 बाय 6 का पूरा एक बड़ा ड्रॉर है। ये 3 बाय 6 का पूरा एक ड्रॉर है। तो इसमें हमने सारी स्टोरेज बनाया है। ये हमारी इसमें सारी एक्स्ट्रा साड़ियाँ, जो हैवी साड़ी होती हैं, जो हमें रेगुलर यूज़ नहीं होती, लहंगे वगैरह, वो सब इसमें रखे हैं। तो इस तरह के बॉक्स बना लेते हैं, तो इसमें ये इस तरह से अच्छे से सेफ रहती हैं। ये ड्रॉर चैनल पर नहीं है, ये हमने व्हील पर बनाया है। तो इस तरह से बंद। ये वाला पलंग हमने खुद ही डिज़ाइन करके कारपेंटर से बनवाया था। तो इसमें 3 तरह से स्टोरेज है। ये वाला ड्रॉर वाला जो हमने पूरा खोला था, 3 बाय 6 का ड्रॉर है। फिर ये 2 बॉक्स हैं खुलने वाले, और इसके अलावा ये जो 2 बॉक्स पीछे बैक स्टोरेज वाले हैं, वो बहुत यूज़ होते हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ कंबल उस तरह से हम लोग नहीं बिछाते जैसे होटल वगैरह में रहता है, इसमें सेट किया हुआ, वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि दिन भर फिर धूल लगती है, उसमें कोई बैठता है तो वो ख़राब होते हैं। तो इसलिए मैं तय कर कंबल अंदर रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो अंदर रख दिए और ये हमारा पलंग पे पूरा साफ रहता है। ये वाला कमरा तो आप लोग ने कई बार वीडियोस में देखा होगा। इसी के सामने मैं बैठकर रिकॉर्डिंग करती हूँ अधिकतर, और पीछे ये बेड रहता है। तो ये जो बेड है ये काफ़ी पुराना है, लगभग 30-32 साल हो गए इस पलंग को। तो ये पुराने स्टाइल का है, सागौन का बना हुआ है। पर चूंकि ये मम्मी पापा द्वारा गिफ्टेड था, तो ये मैं इसको हटा नहीं सकती। तो ये वाला तो मेरे पास हमेशा रहेगा। ये सागौन का है और इस तरह से बना हुआ है कि इसमें हम स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो मैंने इसके नीचे इस तरह के ड्रॉर्स रख लिए हैं, काफ़ी सारे, लगभग 7-8 ड्रॉर हैं इसके नीचे। तो ये ड्रॉर हम लोग ने इसके नीचे रख लिए हैं ताकि इसका स्टोरेज आसान हो जाए। और इसमें ये सारे जैसे हमारे ऊन वगैरह होते हैं, तो ये सारे रख लिए हैं इसके नीचे। इस तरह के बॉक्सेस हैं, इनमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं
तो ये आसान होता है हमें ऑपरेट करने में। पीछे के भी जो हैं वो आसानी से खिसक जाते हैं, जैसे सामने वाले निकाल लिए और पीछे के भी निकाल लिए। तो जैसे 8-10 दिन के अंदर से हम लोग ये पूरा निकाल कर अंदर से साफ कर लेते हैं, तो सफाई भी बनी रहती है और सामान रखने में व्यवस्थित भी रहता है। तो ये इस तरह से हम खिसका के आसानी से इसके नीचे रख देते हैं और ये सामान भी स्टोर रहता है और साफ सफाई भी बनी रहती है। ये हमारा सिंगल बेड है 3x6 का। तो इसमें 2 ड्रॉर्स बन गए हैं, लगभग 3x3 के 2 ड्रॉर्स हैं, जो कि चैनल पर नहीं है, हमने व्हील पर ही इसको बनवाया है। क्योंकि पहले चैनल पर था पर वो सक्सेसफुल नहीं था, बार बार चैनल से निकल जाता था। तो हमने इसमें जब से व्हील लगा लिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े व्हील हैं, 4-4 दोनों में व्हील हैं। तो जब से व्हील बनाया है तब से बहुत आसान हो गया इनको ऑपरेट करना और ये तब से काफ़ी सक्सेसफुली चल भी रहे हैं। तो ये 2 हैं, ये भी हमने कारपेंटर से डिज़ाइन देकर ही बनवाया था। तो ये इसमें यहाँ के जो सारे सामान हैं, जैसे हमारे ब्लैंकेट है, बेडशीट्स वगैरह हैं, पिलो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये इनको हैंडल करना काफ़ी आसान है। तो इस तरह से ये बंद हो जाते हैं और इसके सारे सामान इसके अंदर अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी पुराना है हमारा, लगभग इसको भी हो गए 16-17 साल तो हो ही गए होंगे। और ये भी लकड़ी पर बना है, ये चीज़ें लकड़ी की हैं और बाकी सारे प्लाई पे हैं, बोर्ड पर हैं। तो ये इस तरह से ये सक्सेसफुली हमारा चल रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे सोफ़ा कम बेड के स्टोरेज पर। तो ये सोफ़ा कम बेड है, ये जो निकाल कर हम इसको डबल बेड बना सकते हैं। और ये वाला जो है वो स्टोरेज वाला एरिया है। तो इसमें हाइड्रोलिक है सिस्टम। तो ये हम पहले इनके कुशन हटा देते हैं और ये हम उठा कर देते हैं। ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर है ये, तो इसको उठाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके अंदर लगभग 2.5x6 का स्टोरेज एरिया है, काफ़ी सारा है। तो इसमें जितने भी हमारे एक्स्ट्रा कुशन कवर्स हैं, पिलो कवर्स हैं और पर्दे के हैं कुछ कवर, सोफ़ा कवर हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आराम से स्टोर हो जाती हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम है तो ये हमारे लिए हैंडल करना बहुत आसान है। तो ये स्टोरेज है, ये भी हमने हमारे कारपेंटर को डिज़ाइन देकर हम लोग ने बनवाया था। तो जब भी हम हमारे कारपेंटर से अगर बनवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्कोप होते हैं जो हम उनसे करवा सकते हैं, बशर्ते कि हमें समझ में आए कि हमें क्या करवाना है और कारपेंटर को समझ में आ जाए कि हम क्या उनसे करवाना चाहते हैं। अगर ये ट्यूनिंग हो जाए कि हम क्या करवाना चाहते हैं और वो हमारे हिसाब से कर दें तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और हम अपने मनपसंद फर्नीचर बनवा सकते हैं। तो इसी के साथ आ गए आज के वीडियो के एंड पर। हो सकता है इनमें से कोई आइडियाज़ आप पहले से भी इस्तेमाल करते हो और हो सकता है कोई सा आपको नया लगे और आपको पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अब अपनी दोस्त संगीता सेठो को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।